खूब सारी चीजें हैं, हम करते हैं कि भाई तिलक लगाना है, क्यों, रीजन नहीं पता करते। चावल ही क्यों लगाने हैं, बाजरी क्यों नहीं लगाई पश्चिमी राजस्थान वालों ने, भाई चावल तो थे ही नहीं, बाजरी दाने तो चेपने थे आपको, बाजरी जल्दी चिपकती है। आप चावल को नोटिस कीजिए, तिलक पे लगाते 2 मिनट बाद गिर जाते हैं, बाजरी चिपकी रहेगी, क्यों नहीं चिपकाई आपने, मूंग मोड़ चिपकाते, चावल ही क्यों, चावल कुछ ना कुछ तो था उनका, उनका लॉजिक था कि चावल खराब नहीं होता कभी। तो हमने तिलक किसके करते हैं, मेहमान के, या कोई घर से बाहर जा रहा है या हमारे घर में आ रहा है तो वो मेहमान है, जा रहा है तो अपने घर का कोई सदस्य हो सकता है, घर का सदस्य जा रहा है, हमने तिलक निकाला, भाई सुरक्षित आना, खतरा नहीं होना चाहिए, जैसे चावल खराब नहीं होता, तुम तेरे भी किसी प्रकार कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए। कोई आया, हमने कहा तुम मेहमान हो हमारे, तुम हमेशा स्वास्थ्य रहे, तुम्हारा स्वस्थ रहो, हमेशा अच्छे रहो, जिस प्रकार चावल रहता है तुम रहो। लॉजिक है उन सब चीजों के पीछे, हमारी गड़बड़ है, क्योंकि वो ज्ञान दे दिया गया जिस ज्ञान का हमारी परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं था। एक भगवान है, उसको आज दिन तक किसी ने देखा, यदि किसी व्यक्ति को आज दिन तक किसी ने देखा ही नहीं, क्या उसकी मूर्ति बन सकती है, क्या उसकी पेंटिंग बनाई जा सकती है। इसलिए यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में मूर्ति पूजा है ना, तीनों ने कहा कि एक दूत आता है और वो आपको ज्ञान की बातें बता के जाता है। उनका दूत मोजेस, इनका दूत ईसा मसीह, इनके दूत पैगंबर मोहम्मद। वो एक बुक दे के जाता है, उनकी बुक ओल्ड टेस्टामेंट, इनकी बुक न्यू टेस्टामेंट, इनकी बुक है कुरान। अच्छा, जिस दिन 4 साल के हुए थे उस तारीख को उन्होंने क्या मान लिया, एक एक एक, क्या मान लिया, इसका मतलब 1 तारीख से ईसाई धर्म की शुरुआत, वो 1 जनवरी है, 1 जनवरी से ईसाई धर्म की शुरुआत। अच्छा, 1 जनवरी कब लग जाएगी, 31 तारीख को रात को 12 बजे, 31 दिसंबर को रात को 12 बजे एक तारीख शुरू हो जाएगी, तो तब से वो क्या मानते हैं, ईसाई धर्म की शुरुआत। तो वो 31 तारीख को रात को 12 बजे, मतलब जब 1 तारीख लगती तब चर्च जाते, कहाँ जाते, चर्च उनका मंदिर है, जैसे अपने मंदिर होते हैं उनका क्या होता है, चर्च। चर्च में प्रसाद मिलेगा, जैसे मंदिर में प्रसाद मिलता है, चर्च में प्रसाद होता है दारू और रोटी। स्टाइलिश भाषा में दारू को आप कहते हो वाइन, रोटी कहते हो ब्रेड, वो अंग्रेजी के वर्ड है, आपकी भाषा में दारू और रोटी है, तो उनको वहां पे दारू और रोटी मिलती है, और कोई बड़ी बात नहीं, ठंडा प्रदेश था वो, ठंडे प्रदेशों के अंदर शराब बहुत कॉमन बात है, इसलिए वहां पर वो शराब प्रसाद के रूप में मिलती है, वहां पे रोटी प्रसाद के रूप में मिलती है, इसलिए वो 31 तारीख को रात को 12 बजे दारू पीते हैं, क्योंकि उनका प्रसाद है। आप फालतू में पी रहे होते हो, आप सारे राजी हो रहे होते हो कि चीयर्स, ईसा मसीह आ रहे हैं, ईसा मसीह, हाँ, ईसा मसीह तो 4 साल पहले ही आ गए थे, ईसा मसीह की 4 साल बाद में इसकी शुरुआत हुई, चलो बड़ी चीजें अब समझ में रहेगी बातें, आप किसी को बताओगे ढंग से बताओगे। हाँ, चीजें हमेशा वे केंद्र यूं सही ढंग से याद रहनी चाहिए हमेशा। इसलिए जो तीनों धर्म है, इन तीनों धर्मों को बोलते हैं कि भाई इन तीनों धर्मों में मूर्ति पूजा होती, मूर्ति पूजा नहीं होती। ये तीनों धर्म एक जैसी बात करते हैं, ठीक एक जैसी बात करते हैं, तीनों की उत्पत्ति एक ही जगह से, यरूशलेम। तीनों अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, इजराइल का एक शहर है फिलिस्तीन की तरफ जो चला गया, यरूशलेम, क्या नाम है जगह का, ये तीनों कहते हैं हमारी उत्पत्ति यरूशलेम से भी, तीनों कहते हैं भगवान एक है, तीनों कहते हैं भगवान को किसी ने देखा नहीं, तीनों कहते हैं भगवान दूत भेजता है, तीनों कहते हैं वो किताब देके जाता है, तीनों का एक एक पवित्र दिन है। हिंदू धर्म इसके ठीक उल्टा है, हिंदू धर्म कहता है कि भगवान है और उसको देखा है, इसलिए हम उसकी मूर्तियां बनाते हैं, इसलिए हिंदू धर्म मूर्ति पूजक है। कैसे देखा, तो अवतार लेता है, अलग अलग अवतार लेता है, बार बार उसको आना पड़ता है, उसने 9 अवतार ले लिए। भारत में जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है उनका नाम है पीसी रॉय, क्या नाम है, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, बंगाल के बहुत बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर वे। जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तब पीसी रॉय ने दवाइयों की कंपनी बना दी थी, बंगाल केमिकल्स। आज भी बंगाल केमिकल्स की दवाइयां आती है। स्वदेशी मूवमेंट में हमने कहा था कि हम कुछ भी अंग्रेजों का नहीं खरीदेंगे, हमारा खरीदेंगे, तो अंग्रेजों का दवाइयां कहाँ से लाओगे, वो तो हमसे ही लोगे, मर जाओगे वरना। तो हमने दवाइयों की फैक्ट्री लगाई है पूरी बंगाल केमिकल्स, तो वो लगाने वाले पीसी रॉय है हमारे, प्रफुल्ल चंद्र रॉय है। प्रफुल्ल चंद्र रॉय केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री है भारत में। और वो जब बुढ़ापे में गए ना, तब उन्होंने बुक लिखी थी हिंदू रसायन शास्त्र। कौन सी बुक लिखी, कोई बुक का नाम हिंदू केमिस्ट्री, तो बुक का नाम देख के लगेगा यार हिंदुओं की केमिस्ट्री अलग थोड़ी होती है, मुसलमानों के अलग, हिंदुओं के अलग, सिखों के अलग, ईसाइयों ऐसे थोड़ी केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री होती है ना। उन्होंने अपनी बुक में ये दिखाया कि साहब केमिस्ट्री यूरोप वालों ने विकसित नहीं की, हमारे भारत में पहले से थी, हमारे वेदों में, पुराणों में, पुरानी किताबों में किस प्रकार केमिस्ट्री, ये दिखाया। तो बात की एक बात है, एक साइंस के आदमी को भी लास्ट में जाके अपनी किताबें याद आई, एक साइंस वाले आदमी को भी लगा कि नहीं यार इनको पढ़ो, इनके अंदर खूब सारी चीजें मिलेगी आपको। अब ये ना, साल भर पहले हमारे केरल के एक डॉक्टर जो थे एक्सपायर हुए थे, MS वलियाथन, क्या नाम था। आजकल आप सुनते हो किसी को हार्ट अटैक आया, अपने कहते स्टेंट डलवा दिए, सुनते हो आप, गांव में कहते हैं छल्ला गाल दिया, छल्ला पढ़ते हो, ये बनाने वाला आदमी MS वलियाथन है। पहले ये बहुत महंगे आया करते थे, आजकल हर तीसरे आदमी का अपने सुन लेते हैं, इसका मतलब सस्ते हो गए, कोई भी डलवा सकता है। आज ये किसी को कह दे कि साहब वो जो छल्ले हैं वो 1 करोड़ रुपए के आएंगे, तो लोग कहेंगे वाह, जान दो, कोई बात नहीं, छल्ले टूटने दो हमारे वाले के,
ज्यादा। पर आपको जब कहा जाता है कि वो चल 2.5 लाख के आ जाएंगे, 5 लाख के, आप चाहोगे व्यक्ति का जीवन बच जाए, 10 साल और जिएगा, 20 साल और जिएगा, यही है। यदि उनकी रेट ज्यादा हो तो नहीं हो सकता। ये बनाने वाले MS वलियाथन थे, उन्होंने सबसे पहले सस्ते हार्ट वाल्व बनाने शुरू किए थे। MS वलियाथन अमेरिका पढ़ के आए थे, अपने केरला के एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर, चित्रा हॉस्पिटल नाम था, उसमें कार्य किया करते थे, हार्ट वाल्व बनाए थे उन्होंने। एक बार किसी एक सेमिनार में थे और उसमें गौरव ने कह दिया था उनको कि यार सारी बातें हमारी पढ़ पढ़ के करते रहते हो, खुद ने भी कुछ किया था क्या? बुढ़ापे में जाके, अंत में जाके 3 किताबें लिखी ना, लेजेसी ऑफ चरका, लेजेसी ऑफ सुश्रुता, लेजेसी ऑफ वाघभट्टा। भारत के बहुत बड़े 3 वैज्ञानिक डॉक्टर हुए हैं, चरक, सुश्रुत, वाघभट्ट। कौन कौन? चरक, सुश्रुत और वाघ। वाघभट्ट की बुक है अष्टांग हरिद्य। कौन सी बुक है? पूरी हरिद्य पे लिखी हुई बुक है। उस आदमी ने बुढ़ापे में जाके संस्कृत सीखी। एक मास्टर जी लगाया कि मैं आऊंगा डेली सैटरडे संडे आपके पास, संस्कृत सिखाओ ताकि संस्कृत वाली किताबें पढ़ूं और मैं बता पाऊं गोरों को कि नहीं हम पहले से जानते थे। तो खूब सारी चीजें हैं वहां पर। वो चीजें जो है वो केवल यूं धार्मिक नहीं है। हमने मान लिया कि साहब वो किताबें केवल बूढ़े बडेरों के पढ़ने के लिए, हमारा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। और जब हम उनसे लेना देना नहीं रखते तब दुर्गति है, हम कट गए। किसी भी देश का जो ज्ञान होता है वो उसकी परिस्थितियों के अनुरूप होता है। हमारा जो ज्ञान था वो हमारे अनुरूप है ही नहीं, वो किसी दूसरे देश का ज्ञान है, इसलिए ढंग से याद नहीं होता, केवल रटे मारे में है। इसलिए हमें ADBC में भी दिक्कत आ जाती है। यार आ कहाँ से गया ये ADBC, आ कहाँ से गई ये सब चीजें, हम उनके अंदर भी कहीं ना कहीं होता है। जबकि आप सब BA किए हो, सब इंटेलिजेंट बच्चे हो, सबके अच्छे परसेंटेज आए होंगे, आपके हिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आए होंगे, आप साइंस में भी अच्छे रहे होंगे, आपने BSc किया, आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा, आप PC रॉय का नाम नहीं जानते। क्योंकि हमारी परिस्थितियों के अनुसार उनको ढालने का कभी प्रयास ही नहीं किया गया उन चीजों को। तो हमेशा याद रखनी है इन चीजों को। तो ये जो विकास क्रम है, हिंदुओं का अलग, यहूदियों का, ईसाइयों का और इस्लाम का अलग। तो ईसाइयों का जो कैलेंडर है वो कब शुरू माना गया? जब ईसा मसीह कितने साल के हो गए? उसके बाद में तो क्या लगा दिया? AD। उससे पहले वालों में क्या लगा दिया? पहले वालों में क्या लगा दिया? BC। अपने मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है उज्जैन। कौन सी जगह है? उज्जैन में हमारे एक बहुत बड़े राजा हुए। उज्जैन के एक राजा, उज्जैन के राजा का नाम क्या है? क्या नाम है? भृतृ। राजा के पास एक बार कोई एक सन्यासी आया, सन्यासी ने आके राजा को एक फल दिया, राजा यदि इस फल को तुम खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। और राजा भर्तृ बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान राजा हुए। ऐसा बहुत दुर्लभ संयोग मिलेगा कि किसी राजा को नीति की भी उतनी जानकारी और श्रृंगार की भी उतनी जानकारी। नीति शतक और श्रृंगार शतक किताबें लिखी। कौन कौन सी? नीति शतक और श्रृंगार। नीति क्या सही है और क्या गलत है, श्रृंगार मनुष्य का। ऐसे राजा भर्तृहरि है। राजा भर्तृहरि को एक सन्यासी ने फल दिया, तुम यदि इसको खाओगे तो तुम अमर हो जाओगे। राजा भर्तृहरि को लगा कि यार मैं अमर हो गया क्या करूंगा। और भारतीय परंपरा बड़ी महान रही है, भारतीय परंपरा अमर होने की नहीं रही। भारतीय परंपरा का था हम जितना भला कर सकते हैं किसी का उतना भला किया जाए, अमर हो गया क्या करना है। और राजा भर्तृहरि अपनी रानी से बड़ा प्रेम करते थे, रानी का नाम था पिंगला। क्या नाम था? पिंगला। और रानी पिंगला से प्रेम करते, रानी पिंगला से प्रेम करते, रानी पिंगला को दिया कि तुम खा लो। रानी पिंगला एक सेनापति से बहुत अधिक प्यार करती है। रानी पिंगला उस सेनापति को फल देती है। सेनापति एक अन्य महिला से बहुत अधिक प्यार करता है, उस महिला को देता है। वो जिस महिला को देता है वो बड़ी बेचारी उदार महिला थी, उसको लगा कि वो दासी थी, उसको लगा मैं नौकरानी हूं और मैं यदि इस फल को खा भी लूंगी, अमर हो जाऊंगी, तो मुझे तो ये काम तो ये करना है, छुटकारा मिले उतना ठीक, मरे अगला जन्म हो, कोई ढंग का जन्म मिले, इस जन्म में क्या करना है ये सब करके। और उसे लगा कि हमारा राजा कितना महान है, हमारा राजा कितना दयालु है, हमारा राजा कितना न्याय प्रिय है, हमारा राजा कितना ज्ञानी विद्वान व्यक्ति है, क्यों ना राजा को दिया जाए। वो बेचारी आई, उसने बड़े भले मन से कहा कि राजन मेरे पास एक फल है जिसे खा के कोई अमर हो सकता है। राजा भर्तृ ने जैसे ही फल देखा, राजा भर्तृ को एग्जैक्टली समझ में आया कि दुनिया पे तड़ दी है ना, कोई ज्यादा लेना देना। राजा भर्तृ संन्यास धारण करते हैं। राजा भर्तृ अपने छोटे भाई को राजा बनाते हैं, विक्रमादित्य। किसको राजा बनाते हैं? ये उन दिनों की बात है जब भारत पर शकों के आक्रमण हो रहे थे। किसके आक्रमण हो रहे थे? इसलिए राजा विक्रमादित्य शकों को हराते हैं। किसको हराते हैं? और शकों को हराने के बाद उपाधि धारण करते हैं शकारी। जिस दिन उन्होंने शकों को हराया उसको उन्होंने माना, एक 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 अपना कैलेंडर शुरू किया। विक्रमादित्य ने कैलेंडर शुरू किया, इसलिए उसको हम बोलते हैं विक्रमी संवत। ये अंग्रेजों वाले कैलेंडर के 57 साल पहले शुरू हो गया। अंग्रेजों का जब एक 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 आया तब तक हमारे कैलेंडर में 57 साल हो चुके थे। बात है, अपने वाला कैलेंडर कितने साल आगे चल रहा है? तो आप और मैं तो चल रहे हैं 2025 में, मम्मी 57 साल आगे है, क्योंकि मम्मी का कैलेंडर तो विक्रमी है। मम्मी कैलेंडर कौन सा है? विक्रमी। तो विक्रमी कैलेंडर किसने शुरू किया? किसने? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? उज्जैन। कहाँ के राजा थे? वीर विक्रमादित्य परमार। क्या नाम था? किसके छोटे भाई?
भर्तृहरि के। किसके छोटे भाई? भर्तृहरि बाद में सन्यासी बन गए थे, अपने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए बाद में भर्तृ बाबा का मेला लगता है। अंग्रेजों के साथ भयंकर लोचा था। अंग्रेज जब तक अपने देश में नहीं आए थे ना, उनका ये मानना था कि दुनिया सभ्य तब हुई थी जब ईसा मसीह आए। तब अपने भगवान को महान मानेंगे। उनके भगवान कौन? ईसा मसीह। तो उनका दुनिया को ज्ञान देने वाले कौन थे? इसलिए दुनिया को सभ्य बनाने वाले कौन थे? इससे पहले लोग जंगली थे, जंगलों में रहते, कपड़े नहीं थे, सब ईसा मसीह ने आके किया। अपने आए ना, उनका दिमाग खराब हो गया। जैसा 527 साल पहले जो उनका कैलेंडर है, उससे पहले इनकी बिल्डिंग्स है। इसलिए अंग्रेजों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, तब तो वो माथा बिड़ा रहे थे कि यार ईसा मसीह के 2600 साल पहले पक्की ईंटों के मकान थे। ईसा मसीह के, वो कहते साहब ईसा मसीह आए तब तो लोग जंगलों में थे और केले के पत्ते बांध के घूम रहे थे, जिंदाबाद ही रहते थे। हम कहते हैं साहब ईसा मसीह के 2600 साल पहले हमारे पास वो पक्की ईंटों के मकान थे। और पक्की ईंटों के मकान नहीं, डबल मंजिल और ट्रिपल मंजिल है। और केवल मकान नहीं, मकानों के साथ में सड़कें और नालियां, पूरे शहर के शहर बसा रखे हैं हमने। हमारे पास जहाज है जहां से हम विदेशी व्यापार करते हैं। तो अंग्रेजों ने इस अपने इतिहास को जब लिखने का भी प्रयास किया ना, इसमें बड़े गड़बड़ियां कर दी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का होता क्या है, मेरे कुछ विश्वास है, मुझे लगता है ये सही है, ये सही है, ये सही है। आप यदि आके मुझे जब कहते हो ना सर नहीं ये गलत है आपका, तो मैं जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। यार पिछले 35 वर्षों से जिस चीज को मैं सही मान रहा था, अचानक यदि आप कह दोगे तो फिर मैं कहूंगा हाँ ठीक, तुम्हारे वाला थोड़ा ठीक हो सकता है, पर थोड़े वाला मेरा भी ठीक है, पूरा तो मैं भी गलत नहीं हूँ। आत्मा गवाही नहीं देती। इसलिए अंग्रेजों को ये दिमाग में नहीं आया, अगर इतने साल पुराने भी लोग सभ्य तरीके से रह सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने जब सिंधुगढ़ सभ्यता लिखी तो उन्होंने कहा भाई ईसा मसीह के 2600 साल पहले हुआ होगा। कितने साल पहले हुआ? तो उन्होंने कहा भाई सिंधुगढ़ सभ्यता 2600 बीसी की है। कब की है? वो और पुरानी है। उनसे बेचारों से खींच खांच के 2600 ही पहुंची। मेहरगढ़ पाकिस्तान में एक जगह है, अंग्रेजों ने लिखा उसके बारे में तो कि ईसा मसीह के 7000 साल पहले वहां खेती होती थी। ईसा मसीह के 7000 साल पहले वहां पर, ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य पैदा और उसने कहा खेती कर लेता हूं। इसका मतलब 7000 से भी पहले पुराना इतिहास और पढ़ा ना, तो वो इतिहास तो और पीछे चला जाएगा। अंग्रेज डफा चूक थे, करें क्या इसका? इसलिए बेचारों से जितना खींच खांच के हुआ वो इतना ही करके गए। 2600 बीसी, 1500 बीसी, 300 बीसी। इसलिए उनके इतिहास में भयंकर लोचे हैं। और इसलिए वो कहीं सेट ही नहीं कर पाए कि रामायण महाभारत कहाँ है। क्योंकि रामायण महाभारत को सेट करे तो उनकी और दिक्कत होती है। कि रामायण महाभारत तो अपनी पूरी करी, सब कवच लगा रखे हैं, मुकुट पहन रखा है। इसका मतलब सभ्यता कितनी विकसित है कि इनकी तो कवच और मुकुट और थे। अब यदि इसको सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना लेके जाओगे तो आपको कहना पड़ेगा साहब उससे पहले भी इन लोगों की सभ्यता थी। तो उन्होंने कहा रामायण महाभारत कहानी है, इतिहास ही नहीं। तो अंग्रेजों के साथ ये भयंकर दिक्कत हुई कि यार इस कैलेंडर को कैसे माना जाए, उनके इनकी भारत की सभ्यता कैसी है। इसलिए फिर उनके जैसे जो समझ में है वैसे लिखे गया। और हर व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं, पीढ़ियों से वो मूल्य संचित होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी घटना को, किसी इतिहास को देखता है तो अपने नजरिए से, अपने पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास करता है। अंग्रेज गाय खाते थे, उनके लिए गाय खाना कोई बुरी बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपना कोई संस्कृत का श्लोक पढ़ा, उस संस्कृत के श्लोक का उन्होंने अर्थ ही अपने हिसाब से कर दिया और उन्होंने लिख दिया भारत के लोग भी पहले गाय खाते थे। अपने गले नहीं उतर रही वो बात। अपने कहते हैं तेजा जीन, गोगा जीन, पाबू जीन सारे के सारे गायों के लिए मरे हैं। यदि हम गाय खाते थे तो उनको मरने की कहां आवश्यकता थी? अपने वो अभी तक पल्ले नहीं पड़ रही। अंग्रेज लिख गए क्योंकि उनको संस्कृत आती नहीं थी। जैसा उन्होंने संस्कृत में कुछ पढ़ा, अपने मूल्य जोड़े उसके साथ, उन्होंने लगा हम भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, इसका मतलब यही होता होगा, कर दिया। दिक्कत हमारे साथ यह है हम उस ट्रांसलेशन को सही भी नहीं कर पाए। हमारी पूरी हिस्ट्री उस ट्रांसलेशन पे लिख दी गई। चंडीगढ़ में एक फिजिक्स के प्रोफेसर है, मैं नाम भूल गया कोई इनका, वो अपने 7th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, खुद फिजिक्स के टीचर थे। उन्होंने पढ़ा एनसीईआरटी में कि प्राचीन भारत के लोग गाय खाते थे, ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। मैं कहा यार ये तो पल्ले नहीं पड़ रही बात। ऐसा उसने एनसीईआरटी में 114 गलतियां निकाली। इतने, फिर उसने आरटीआई लगा दी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। एनसीईआरटी जवाब दे ये लाइनें कहां से ली गई, ऋग्वेद की कौन सी लाइन में लिखा हुआ है? एनसीईआरटी का जवाब था हमें पता ही नहीं। दुर्भाग्य उस देश के बच्चों का जिनको वो इतिहास पढ़ा दिया गया जो लिखने वाले को नहीं पता, याद और करवा दिया गया। अब यदि मैं मान लो ये पढ़ के आया हूं एनसीईआरटी में कि गाय खाते थे, अब मेरे को कोई आके कहता है कि नहीं खाते थे, तो मेरा मन ही नहीं मानता। मैंने बुक में पढ़ा है, मैं 3rd क्लास से पढ़ गया था, पहले खाते ही होंगे। वो का मुझे 3rd से उसका श्लोक का सही अर्थ बताया जाता, मैं कहता नहीं खाते थे। मैच नहीं कर रही अंग्रेजों के अनुसार हिस्ट्री। अंग्रेजों ने कहा पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता, फिर थी वैदिक सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में तो पक्के मकान थे और वैदिक सभ्यता में झोंपड़े थे।
सिंधुगढ़ सभ्यता के लोगों को लिखना आता था और वैदिक सभ्यता वालों को लिखना नहीं आता था। ऐसा कैसे होता है? पहले झोंपड़े होते हैं, फिर पक्के मकान होते हैं। पहले वालों को लिखना नहीं आता, बाद वालों को लिखना आता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे के सारे मर गए, आगे वालों को एक कोई लिखना नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी सभ्यता नष्ट हो गई, आगे वालों ने झोंपड़े बना दिए? अरे मकान से कच्चे मकान आ जाते, सीधे झोंपड़ों में ले आए। इससे पहले वाले खेती करते थे, आगे वालों ने खेती नहीं की, आगे वाले पशु चराते थे सारे के सारे। भयंकर लोचा उनकी हिस्ट्री, उनके बेचारों की समझ में नहीं आई यार इसको सही करें कैसे, उनकी गुत्थियां नहीं सुलझी अपने वाली। अपने वालों से पूछा जाता कि तुम्हारी हिस्ट्री कैसे, तो अपना सिद्धांत ही अलग काम कर रहा है। हम कह रहे हैं 4 युग होते हैं, सतयुग आया था, त्रेता आया था, द्वापर आया था, कलयुग आया था। उनके वो नहीं समझ में आया एक युग में कितने साल, उस साल में कितने महीने, उन महीनों में कितने दिन, उन दिनों में कितने घंटे, पल्ले नहीं पड़ी। मैं अपने वाले सुलझा पाए अभी तक। ये जो कैलेंडर ना, वीर निर्माण संवत, महावीर की मृत्यु से शुरू हुआ। महावीर की मृत्यु भी दीपावली को। महावीर की मृत्यु कब हुई? इसका मतलब न्यू ईयर कब आएगा? इसका न्यू ईयर कब आएगा? दीपावली। महावीर स्वामी जैन थे, आगे जैनों ने इसको फॉलो किया होगा इस कैलेंडर को। जैन ज्यादातर क्या करते हैं? खेती या व्यापार। तो जैनी ज्यादातर कौन है? व्यापारी। तो व्यापारियों का कैलेंडर कौन सा रहा होगा? वीर निर्माण संवत। उनका न्यू ईयर कब से शुरू होता होगा? कब से? आज दिन तक है ना, आज दिन तक हर व्यापारी दीपावली के दिन खाते बही चेंज कर देता है। हर व्यापारी दीपावली पे नए खाते बही बनाता है आपने, और आप उसको पूछो क्यों किया, तो अगर नवो दिन है, किस बात का नया दिन है? त्योहार ऐसा। त्योहार नहीं है, कैलेंडर चेंज हो गया, नया साल है, न्यू ईयर है उनका। और अब चूंकि उस कैलेंडर को फॉलो करना बंद कर दिया, न तो वो कैलेंडर पता हमें कि वीर निर्माण संवत नाम का कैलेंडर होता है, ना हमें यह पता कि दीपावली को न्यू ईयर होता है। परंपरा है, करने हैं तो करने हैं, क्यों करना है भूल गए। खूब सारी चीजें हैं, हम करते हैं कि भाई तिलक लगाना है, क्यों? रीजन नहीं पता करते।